दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में सेकंड प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। वीडियो में मैंने आपके लिए पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और यूपी जीके के कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे द्वीप यानी आइसलैंड होता क्या है। तो दोस्तों, द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, यह सभी द्वीप हैं। अब जैसे भारत का अंडमान द्वीप समूह है, यह पानी के चारों साइड से घिरा है, लेकिन इसके कई छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए इसे द्वीप न कहकर द्वीप समूह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपसे अगर यह पूछा जाए कि ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन से महासागर में स्थित है, तो वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। हालांकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क देश का शासन है और इसकी राजधानी गॉर्थब है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप सभी से आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण बिहार में स्थित है और यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब आगे अगर यह पूछा जाए कि यह सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो मुद्दा इसका 3 कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती था, जो कुल भूमि का 3/20 हिस्सा था। यानी दोस्तों, यह जो सत्याग्रह चंपारण में किया गया था, इसका मुद्दा 3 कठिया प्रणाली था। इसके तहत किसानों से नील की खेती कराई जाती थी। यानी अगर किसान के पास 20 बीघा जमीन है तो उसे 3 बीघा जमीन पर अपने नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसी के विरोध के लिए चंपारण बिहार में भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कथन कहा था। लोकमान्य तिलक के द्वारा ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। फ्रेंड्स, यह आप सभी को याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 यानी कि 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने की थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। नेक्स्ट है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में गोवा का विलय भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा किया गया था। कोड इसका अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कोड ऑपरेशन विजय था और इस पर भारत के आज़ादी के बाद भी 1961 तक पुर्तगालियों का शासन था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही हो तो शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यूरोप राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला होता है। जैसे दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसी को आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोवा भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और अगर जनसंख्या में बात की जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और भारत के अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यह असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और वहां से आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में यह अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है।
ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के तट पर बना है और यहीं पर पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। दोस्तों इसमें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है और इसी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नामक प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन सी बछेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी चढ़े थे, यह आप सभी को याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट और यह हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन डी कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और यह डलहौजी के बाद गवर्नर बना था। इसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। इसके कार्यकाल के दौरान ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति हुई थी, यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वह है यकृत। फ्रेंड्स यकृत मानव शरीर के दाईं ओर स्थित होता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यकृत यानी लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। आप लोग यह सब लिख लीजिए, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी टाइलिन राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। फ्रेंड्स टाइलिन स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और इस प्रोसेस के तहत भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका पाचन आंसर मुख से हो जाएगा। मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कवक फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी फंगस का अध्ययन हो जाएगा और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन हो जाएगा। ये सभी अध्ययन आप सभी को एग्जाम से पहले याद करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? इसमें ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है, यह आपको याद रखना है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है और लोहे के सामानों पर जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट की 1 या 2 परत चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? फ्रेंड्स वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। कितनी ही बार यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? फ्रेंड्स दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी आप सभी को याद रखना है। और इसके उलट जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन सी कालीबंगा या कालीबंगन राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और कालीबंगन नामक हड़प्पा स्थल घग्घर नदी के तट पर बसा है। नदी आपको याद रखना है कि कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर बसा हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का प्रयोग इसलिए सिग्नल में किया जाता है क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। दोस्तों बल्ब में जो पतली तार जैसी संरचना होती है उसे ही फिलामेंट कहते हैं। टंगस्टन एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता भी बहुत होती है, इसलिए यह आसानी से नहीं जलता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? ऑप्शन सी चाणक्य राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स इसके बाद 3-4 पुस्तकें और हैं, वे भी आप सभी को याद रखना है। कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक थी। अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक थी। अष्टाध्यायी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाणिनि की पुस्तक थी और इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक थी।
तो इन पुस्तकों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। फ्रेंड्स, इसमें टका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की करेंसी यानी मुद्रा का नाम टका है। और अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की मुद्रा येन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, येन जापान की मुद्रा है। रूस की मुद्रा रूबल है। थाईलैंड की मुद्रा, यह भी इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड की मुद्रा है बहत। और इथोपिया की मुद्रा, जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है, इसकी मुद्रा बिर्रे है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में 1875 ईस्वी को स्थापित मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 15 मार्च को तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आपको 2-3 दिवस जो इंपॉर्टेंट है वे याद रखने हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है किस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैरम खान और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। और उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और अकबर की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की सेना की तरफ से उसका सेनापति बैरम खान था। अकबर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री का नाम था फाहियान। फाहियान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक मिशन पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था और यह कहाँ की नृत्य है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। अब आप सभी को याद रखना है, यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। कथक यूपी का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना M.G. रनाडे, आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक के रूप में मान्यता मिली थी। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था सारनाथ का स्तंभ चिन्ह और यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत 1937 में रखा गया था। और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन मिलती है। यह वायुमंडल में 78% मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है 21% और अन्य गैसें 1% मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस पठार कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लोयस पठार चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन देश में स्थित है। हमारा अब आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। फ्रेंड्स, हमने पहले ही क्वेश्चन में द्वीप समूह और द्वीप के बारे में पढ़ा था। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का समूह है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की बात हो रही है तो इंडोनेशिया की मुद्रा यानी करेंसी रुपया है। और इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी आपको याद रखना है, कापूस नदी इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।